मुझे पता है सीईटी 10+12 का एग्ज़ाम है और आप एग्ज़ाम की टेंशन है आपको और आपको लगता है कि मेरे 40% नहीं आएंगे। आपको लगता है कहीं ना कहीं मेरी तैयारी में किसी ना किसी तरह की कमी है। मुझे वो सब्जेक्ट पढ़नी थी, वो टॉपिक पढ़ना था, वो मैंने पढ़ा नहीं है। उन मास्टर से मेरे को ये टॉपिक क्लियर करना है, मैंने किया नहीं है ना। वो रिवीजन मैंने नहीं किया, वो मैंने टेस्ट नहीं दिया, मैंने मॉक्स नहीं लगाए। इट्स ओके, काम डाउन। मैं वो सारी चीज़ें बताने वाली हूँ जिससे आपके सीटी 10+2 में सबसे पहले 40% आए। सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले ये चीज़ रहती है कि पास ही नहीं हुए तो ज़्यादा नंबर लेके आगे क्या करेंगे हम ना। तो सबसे पहली बात है कि पास कैसे हुए, 40% कैसे लाएँ। और दूसरी बात कि हाउ टू मैनेज टाइम सीटी 10+2 एग्ज़ाम, है ना। डोंट वरी, सारी चीज़ें अपन डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले 40% लाए कैसे। देखिए, अब जो कुछ समय बचा है आपके पास, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, जैसे 22 अक्टूबर को एग्ज़ाम है। डोंट वरी, आपने जितना पढ़ा सफिशिएंट है, जितना पढ़ा सफिशिएंट है। क्योंकि राजस्थान राज्य कर्मचारी बोर्ड के कुछ ही पेपर ऐसे हुए थे वो 2-3 साल पहले जिसमें उन्होंने अच्छे लेवल का क्वेश्चन पेपर बनाता था, है ना। वर्तमान समय में राजस्थान राज्य कर्मचारी बोर्ड RSSMB का पेपर लेवल है वो इतना हार्ड नहीं होता है न, बिल्कुल लो होता है। ऐसा होता है कि अगर आपने 2-3 एग्जाम दे लिए राजस्थान राज्य कर्मचारी बोर्ड के या फिर पेपर देख लिए तो आपको पता चल जाएगा कि राजस्थान राज्य कर्मचारी बोर्ड किस पैटर्न में अपना एग्जाम पेपर बनाता है और किस पैटर्न के अकॉर्डिंग चलता है ना। अभी क्या चल रहा है राजस्थान राज्य कर्मचारी बोर्ड में कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर है जो अभी एग्जाम हो चुके हैं उनको ज़्यादा प्रीफरेंस दी जा रही है। क्योंकि है ना, चाहे RPSC पेपर कराए चाहे राजस्थान राज्य कर्मचारी बोर्ड करवाए, हमें कुछ नहीं पता ना। हम एग्जाम में फर्स्ट टाइम बैठेंगे, हमें क्या पता है कि किस टाइप के क्वेश्चन। हालांकि प्रीवियस ईयर पेपरों को देखकर हम ये चीज़ अंदाजा लगा सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं ना। तो इस वजह से हमें जहाँ कुछ नहीं पता कि पेपर किस लेवल का आएगा तो हम इस चीज़ का अंदाजा जो भी एग्जाम हुए उनको देख कर लगाते हैं कि अच्छा उस समय ऐसे पेपर आए थे तो वे भी 80% चांस है कि वैसे ही आए। इस वजह से मैं आपको लास्ट टाइम ये बोलना चाहती हूँ कि जो राजस्थान राज्य कर्मचारी बोर्ड पेपर ले चुके हैं इस साल के, जो भी पेपर ऑर्गेनाइज हुए हैं, प्लीज़ ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, राजस्थान राज्य कर्मचारी बोर्ड की साइट में जाना, सारे पेपर डाउनलोड करना, आंसर की डाउनलोड करना, फिर उन पेपर को देखना, इनफैक्ट रट लेना उन पेपर को। अगर आपको पेपर नहीं मिले ना, द चांचर वाइब्स 55 टेलीग्राम चैनल पर जाना और सभी राजस्थान राज्य कर्मचारी बोर्ड के पेपर आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ से मतलब कि अब 3-4 दिन में ये करना है कि उनको रट लो, उनके हर एक क्वेश्चन को देख लो। इनफैक्ट ज़्यादा टाइम भी ये देखना कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना उनको देखकर जाओ आप। दिशा की बुक है आपके पास, तो दिशा की बुक्स का रिवीजन कर लो अच्छे से। और जैसे कंप्यूटर का है मेन रोल है ना कि कंप्यूटर भी आएगा, तो कंप्यूटर के भी जो एग्जाम हुए हैं अभी तक ना उनका आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर जाओ। राजस्थान जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो आप, जो पेपर हुए हैं उनसे ना। मैथ का भी रोल है 10+2 वाली एग्जाम है इस CET में। तो आपको क्या करना है कि जो मैथ का किसी का क्लास देखना, अभी जो क्वेश्चंस पूछे गए ना मैथ के, उनको एक बार देखकर जाना कि किस ट्रिक से पूछे गए हैं। जैसे ग्रेजुएशन में हुआ था ना, शिफ्ट वाइज पेपर हुआ था, तो 4 शिफ्ट में टोटल पेपर हुआ था, तो कंटिन्यू चल रहा था। तो मैथ के जो भी क्वेश्चंस थे ना किसी क्लास लेकर देखना एक बार, क्योंकि आपको सोल्व, अगर मैथ से डर लगता है तो सोल्व करने का पता चल जाएगा। अगर 10 में से 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन भी सही होता है ना तो वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मैथ में अगर आपको टॉपिक बताऊँ तो एक तो साइन थीटा कोस थीटा, जिसमें ओनली वैल्यू पुट करनी होती है। जैसे साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या है ना, और 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, 45 डिग्री की वैल्यू क्या है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं डायरेक्ट वैल्यू रखो और काम चला। आयत का क्षेत्रफल क्या है ना, और ऐसे वर्ग का और सम द्विबाहु त्रिभुज का, सम चतुर्भुज का, इन सभी के क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। अगर आपको फॉर्मूले भी याद है ना तो रख दोगे और डायरेक्ट सही है फिर आपका। राजस्थान जी के अभी तक जो पढ़ चुके, कला एवं संस्कृति हो गया, ज्योग्राफी हो गया और पॉलिटी हो गया, इतिहास, मॉडर्न इतिहास हो गया, राजस्थान का मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, इनका एक बार रिवीजन कर लो। बस ऊपर से देख लो कि हाँ ठीक है, ये चीज़ पढ़ ली, ये चीज़ पढ़ ली। क्योंकि मन तो कभी नहीं भरेगा, दिमाग कभी नहीं कहेगा कि चलो अब एग्जाम दे लेते हैं, अब हमारी तैयारी अच्छे से हो गई ना। वो हम संतुष्ट, स्टूडेंट कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है। लास्ट टाइम आप ये करते हैं। साइंस का एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ, रक्त समूह और ब्लड नाम से जो चैप्टर है उसको रट के जाना, और लेंस का भी रट कर जाना, है ना। और एक आइज़ का चैप्टर होता है, जैसे रेटिना, प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन रहा है, रेटिना के पीछे बन रहा है ना, तो उसको आपको प्रतिबिंब वाला वो आपको रट कर जाना है। ये 2-3 चैप्टर प्लीज़, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और राजस्थान राज्य कर्मचारी का ट्रेंड बन चुका है इन 3 टॉपिक्स में से साइंस में क्वेश्चंस पूछने का ही। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट, और करंट का सबसे ज़्यादा करंट का रोल है। करंट का बताती हूँ, राजस्थान की कोई करंट नहीं पढ़नी है, जो अंतर्राष्ट्रीय करंट है, जो इंडिया लेवल की करंट, इंटरनेशनल है, वो पढ़नी है आपको। राजस्थान की करंट पर फोकस मत करना। लास्ट टाइम किसी का मैराथन वो चल रहा हो इंडिया की करंट हो तो वो पढ़ लेना, या फिर मंथली मैगजीन आती है अगर वो आपके पास हो तो आप उसको पढ़ना। अभी तक आपने जहाँ से करंट प्रिपेयर करी है ना उसका एक बार रिवीजन कर लेना, वो सबसे बेस्ट है। पेपर को कैसे मैनेज करें ना यार, आपको अगर आपका फर्स्ट पेपर हो, ये कि आप CET 10+2 फर्स्ट टाइम दे रहे हैं आप एग्जाम, है ना, या फिर आपका लास्ट पेपर है कि आपका लेकिन आपका इतने पेपर हो चुके हैं, लास्ट अटेम्प्ट है, आप बस CET में लास्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, उसके बाद आप ओवरेज हो जाओगे। डोंट वरी यार,
पेपर करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें एकदम शांत रहना। जितना पढ़ा है ठीक है, नहीं पढ़ा है तो भी ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया तो भी ठीक है, आज तक किताब उठा के नहीं देखा वो भी ठीक है। सब ये कोई मैटर नहीं करता कि आप 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, आज 6 महीने से या 2 महीने से 1 महीने से। मैटर ये करता है कि आपके जो एग्ज़ाम में 3 आवर्स से 3 घंटे आप उनको किस तरीके से मैनेज करते हैं। अगर आपने उन 3 घंटे अच्छे से मैनेज कर लिया, आपका दिमाग शांत रहा है ना, तो आप उस पेपर को अच्छे से कर दोगे। राजस्थान राज्य कर्मचारी बोर्ड के एक पेपरों में एक चीज़ होती है कि जो क्वेश्चन आगे पूछ रखा है वही उसका 3-4 क्वेश्चन आगे छोड़ के या पीछे छोड़कर उसका थोड़ा बहुत हिंट मिल जाता है। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होना तो ये चीज़ अप्लाई करके जरूर देखना जीके के क्वेश्चन में, क्योंकि इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है ना, और एक्सपीरियंस के बेस में ये सारी चीज़ें बोली जाती है। जो टॉपिक्स बताया, जो सब कुछ बताया, तो एक्सपीरियंस बोलता है यार। तो वो 3 घंटे आपको मैनेज करने हैं कैसे ना कैसे करके। चाहे वहाँ जो 1 घंटे पहले आप सेंटर में चले जाते हो, वहाँ माहौल बनता है, भाई मैं तो 3 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं तो 4 साल से कर रहा हूँ, अरे मैंने तो कोचिंग कंप्लीट कर रखे, मैंने तो पता नहीं कितनी बार सिलेबस कर लिया। फिर आप वहाँ ये मत सोचना यार मेरा तो एक बार भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, मेरे पास तो नोट्स भी नहीं है, मेरा तो मैथ छूट रहा है ना, मेरा तो इंग्लिश छूट रहा है, मेरा तो हिंदी छूट रहा है, कंप्यूटर छूट रहा है। डजेंट मैटर, ये कोई मैटर नहीं करती कि आपका क्या क्या छूट रहा है, आपका यही मैटर करता है कि आप सबसे पहले पासिंग मार्क्स कैसे लेके आए। उसमें 40% चाहिए आपको, 60 क्वेश्चन सही करने हैं, 40% आए बात खत्म। कोशिश करना जिसकी अच्छी तैयारी और जो अच्छा कर सके कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने की, है ना। और जो स्टूडेंट लंबे समय से तैयारी कर रहा है या जिसको एक्सपीरियंस है पेपर का, वो लोग प्लीज़ ये ट्राई करना कि आप कैसे ना कैसे करके इस पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सके। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, जो 5th ऑप्शन आता है आजकल ना, जो OMR सीट में 5वां नंबर का एक और ऑप्शन आता है, उसको फिल नहीं करना है गलती से। वहाँ आपको टीचर्स कहेंगे कि 5वां गोला भरना अनिवार्य है, अनिवार्य है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 5वां गोला उस समय भरा जाता है जिस समय नेगेटिव मार्किंग हो। ऐसा है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस वजह से 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। लास्ट टाइम आपका समय भी हो जाता है, फिर भी आपका पेपर नहीं होता, तो खाली छोड़कर नहीं देना है। कम से कम भगवान का नाम लेके ABCD कुछ ही भर देना, पर खाली मत छोड़ना। क्या पता 5 क्वेश्चन भरो आप तुक्का मार के और आपका एक ही सही निकल जाए। कुछ खाली छोड़ने से अच्छा है कि आप कुछ तो भरो उसमें। 5वां जो OMR सीट में ऑप्शन होता है उसको प्लीज़ आप भरना मत, उसको उसी समय भरा जाता है जब नेगेटिव मार्किंग हो या नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 5वां ऑप्शन भरना है और सारे क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करना है। जहाँ पे भी एग्ज़ाम हो एक दिन पहले चले जाना। और ध्यान रखना राजस्थान गवर्नमेंट ने चाहे रोडवेज फ्री कर दी हो सभी स्टूडेंट्स के लिए, पर इतनी भीड़ रहती है, इतनी भीड़। अगर आप बॉयज़ है और मेरी वीडियो देख पा रहे हैं तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, लड़कियाँ बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं इन सब चीज़ों में, उनके पेरेंट्स भी, और लड़कियों को सीट नहीं मिलती है। कोई लड़का बेड टच करता है कि इधर धक्का दे रहा, उधर धक्का दे रहा, प्लीज़, है ना। जब भी आप सफ़र करें, अभी रोडवेज में बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, सबसे ज़्यादा लड़के और लड़कियाँ ही होती है ना, थोड़ी उनकी प्राइवेसी को ध्यान रखना है यार। आखिर वो भी लड़की है यार, वो भी आपकी बहन समान है ना, तो उनकी इज्जत करना और थोड़ा बहुत एडजस्ट करना है यार, चाहे लड़की हो या लड़का हो। लड़कियों को थोड़ी जगह देना और बहस करने से बचना। सभी स्टूडेंट प्लीज़ बहस करने से बचना, क्योंकि इस समय क्या होता है कि राजस्थान की जो रोडवेज बसेज हैं उसमें जो कंडक्टर होते हैं लोग बहुत ज़्यादा बहस करते हैं, वो स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ें करते हैं कि अच्छा यहाँ से लेके वहाँ तक ही लगेगा तुम्हारा टिकट, वहाँ तक ही मान्य, उसके बाद मान्य नहीं है वगैरह, ये लड़ाई कर रहा है, इधर ये कर रहा है। प्लीज़ इन सब चीज़ों से आप बचना। प्लीज़ जब सफ़र करो ना तो लड़ाई दंगे से बचना और एक दूसरे की हेल्प करना यार। आप भी स्टूडेंट है, सामने वाला भी स्टूडेंट है ना, आप भी चाहते हैं नौकरी मिले और वो भी चाहते हैं नौकरी मिले। गर्ल्स की रेस्पेक्ट करना। मैंने देखा यार लड़कियाँ मतलब इधर धक्के खा रही, उधर धक्के खा रही, कोई लड़का इधर धक्का दे रहा है, कोई मतलब कि बहुत ही गंदी कंडीशन होती है यार। और फिर क्योंकि सबको एडजस्ट करना पड़ता है ना, सब ऐसे सोचते हैं अरे कोई बात नहीं यहीं तो उतरना है, चलो ठीक है यहीं उतरना है, कोई बात थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। बट आप प्लीज़ फ़ायदा मत उठाना है ना चीज़ों का, कि आपको समय मिल रहा है तो ऐसा नहीं कि आप सब चीज़ों का फ़ायदा उठाओ यार, वो आपके कर्म है यार। और अगर आप इन सब चीज़ों का मिसयूज़ करेंगे ना तो कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर लौट कर जरूर आएगी। आप एक अच्छे स्टूडेंट है ना, मतलब कुछ बनने से पहले अपना व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। और प्लीज़ अपने जो व्यक्तित्व की इस तरीके से परिभाषा मत देना और सिंसियरिटी बनाए रखना। और स्टूडेंट वही है जो खुद के और समाज के काम आ पाए और सभी लोगों को साथ लेकर चल पाए, है ना। तो जितनी ज़्यादा हो सके लोगों की हेल्प करना यार, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी स्टूडेंट है और आप भी स्टूडेंट हो, आप भी जिस मकसद से आए और वो भी उसी मकसद से आया है ना। तो रोडवेज बसों का ये बहुत खतरनाक हाल होता है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स अभी सफ़र करेंगे और बहुत भीड़ भी होगी। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों से बचना, लड़ाई दंगे से बचना और फालतू का माहौल क्रिएट मत करना। कोई कभी गुस्सा भी आ जाए ना तो थोड़ा काम डाउन रहना, क्योंकि फिर आपका पेपर बिगड़ सकता है। अगर सुबह सुबह या दिन में आप जा रहे हो, आपने लड़ाई कर ली बस में, सब कुछ कर लिया, इधर से लड़ लिए उससे लड़ लिए, तो फिर पेपर में आपकी इफेक्ट पड़ेगा। और चलो पेपर देख के भी आप वापस घर जा रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं आपका माइंड शांत नहीं रहेगा और सामने वाले का भी नहीं रहेगा। ये सिचुएशन ही ऐसी है यार, सामने वाले को भी फ्री जाना है और आपको भी फ्री जाना है, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना। मेरी इस बात को आप थोड़ा सीरियस होकर सोचना, कहीं पे भी जाना हो थोड़ा जल्दी चले जाना
और पेपर अच्छे से करना। बेस्ट ऑफ लक गाइस। और कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको नोट्स पढ़ने हो लास्ट टाइम करंट के तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, आप वहाँ जाकर विजिट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। थैंक यू सो मच।